निर्णय हो चुका है। मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष समस्त देवी देवताओं को और चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूं कि मैं श्वेत कुंड यज्ञ करूंगा। ऋषि भृगु, आप इस यज्ञ का प्रबंध कीजिए और सहस्त्र कुंड का भी आप प्रबंध कीजिए। और इस यज्ञ में शिव और सती के अलावा तीनों लोक में निमंत्रण भेजिए। मेरे पास समय लंबी तपस्या का नहीं है। आपको शीघ्र उपस्थित होकर मुझे वरदान देना पड़ेगा, अन्यथा मैं अपना जीवन यही त्याग दूंगा। जब तक आप प्रकट नहीं होते, मैं बेलपत्र और जल के स्थान पर अपना शरीर और रक्त आपको अर्पण करता रहूंगा। आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी महादेव। क्षमा करें माते, मैं महादेव के इस व्यवहार का पूर्ण विवेचन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अनुमति दीजिए। महादेव तो जगत गुरु है माते, उनके समक्ष उनके सारे शिष्य समान हैं। यदि चूकवश गुरु किसी शिष्य के चरण स्पर्श कर ले तो शिष्य अपने कर्म चक्र से कभी मुक्ति नहीं पा पाएगा। महादेव ने तो प्रजापति को इस महापाप से बचाया है माते। महादेव और आदि शक्ति सृष्टि के सृजन के स्रोत है। वे अपने कृति अपने संतानों को आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ना माता। माता, आपने आवेश में आकर मेरे महादेव को पीड़ा पहुंचाई है। आपको उन्हें जाकर मनाना होगा माते। आप मेरे महादेव को मनाएंगे ना माते? यह अनुचित है स्वामी, यह अनुचित है। प्रतिशोध की अग्नि में आप कहीं अपनी पुत्री को जलाकर भस्म न कर दें। मुझे आश्चर्य हो रहा है आपके मुख से यह आरोप सुनकर। प्रजापति दक्ष की पत्नी होते हुए ये लांछन आप मुझ पर लगा रही हैं कि मेरा यह निर्णय अनुचित है। मेरे दृष्टिकोण से मेरे निर्णय को देखने का प्रयास कीजिए मनुपुत्री। मैं शिव को अपना जमाता मान चुका हूं, परंतु शिव ने मुझे अपने ससुर के अधिकारों से वंचित रखा। किंतु स्वामी, शिव तो भगवान हैं। उन्हें भगवान की पदवी प्राप्त है। भगवान होकर वो मनुष्य के आगे प्रणाम कैसे कर सकते हैं? यदि वो मनुष्य से विवाह कर सकता है तो उसके संस्कारों का आदर सत्कार क्यों नहीं कर सकता? ये भी तो हो सकता है स्वामी कि शिव को अपनी त्रुटि का आभास हो जाए और वो भविष्य में ऐसा ना करें। उन्हें यज्ञ में एक बार आमंत्रित करके ये अवसर तो देना ही चाहिए स्वामी। मैं निर्णय ले चुका हूं। अब आप सोचिए कि आपको किसका समर्थन करना है। परंतु ज्ञात रहे, आपका यह निर्णय मेरे और आपके संबंध के लिए भी निर्णायक सिद्ध होगा।
मैंने तो सुना था रूठने का अधिकार केवल पत्नी को होता है। मैं तुमसे दुष्ट नहीं हूं सर। अभी तो मुझे खेद है कि मेरे कारण तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची। नहीं नहीं, मुझे तो अब आभास हुआ है कि मेरी अनभिज्ञता ही मेरे सभी दुखों का कारण है। मुझे क्षमा कर दीजिए। कितनी अवधारणाएं थी आपके लिए मेरे मन में। मेरी ये अज्ञानता कब दूर होगी? कब? एक आग्रह करूं आपसे, क्या आज आप अपना सारा समय मेरे साथ बिताएंगे? इतना कर सकते हैं मेरे लिए? ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। क्षमा करना सर, मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य से इसी क्षण जाना होगा। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको तो आना ही था महादेव। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ विद्युन्माली। कहो, क्या चाहते हो? वरदान की अपेक्षा है महादेव। अवश्य। अमृतत्व और अपने पिता तारकासुर की मुक्ति के सिवाय जो भी चाहे मांग सकते हो। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है महादेव, किंतु आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं इन 2 वरदानों को छोड़कर जो भी मांगूंगा वो आप मुझे अवश्य प्रदान करेंगे। मैं कटिबद्ध हूं विद्युन्मान। मांगो क्या मांगते? ठीक है, आपको मेरा अंगरक्षक बनना पड़ेगा। यम भी मेरी आज्ञा के बिना मेरे समीप ना सके। तुमने कुटिलता से मुझसे अमरत्व का वरदान पा ही लिया विद्युन्मान, किंतु स्मरण रहे भविष्य में तुम्हें इस वरदान से पछताना न पड़े। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं, कुछ और मांगो। मैंने आपको प्रसन्न इसलिए नहीं किया महादेव कि आप वरदानों के लिए प्रक्रमण कर सके। ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे जो चाहिए था मैंने मांग लिया है।
अब आप अपना वचन पूरा करने की कृपा करें। तथास्तु। मैं सदैव तुम्हारा अंगरक्षक बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा।